हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हमारा फेवरेट टॉपिक क्या होता है बात करने का? कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनना। लेकिन हमें दूसरों के जीवन में इंटरवेंशन करने से, इंटरफेयर करने से, हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। अब क्यों बचना चाहिए और हम क्या तरीके हो सकते हैं कि हम अपने आप को रोक सकते हैं? क्योंकि हमारी बेसिकली आदत तो होती है बिना मांगे लोगों को राय देने की और इंटरवेन करने की। और बेसिकली मज़ा बहुत आता है इस चीज़ में। आप खुद एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हो लेकिन राय दे रहे हो, बिजनेस कंसल्टेंट्स को राय देने की सोच रहे हो, जो आपसे बड़े बड़े लाइक एंटरप्रेन्योर्स हैं, सोच रहे हो उनको राय दे दूँ मैं। एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना या एमबीबीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? जस्ट लाइक बड़ी बड़ी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स और मेडिकल डायग्नोसिस होने की बात कर रहे हो। ये इस तरह का एस्पेक्ट आता है। अब हम कैसे रोक सकते हैं कि जहां हमसे नहीं मांगी जाए कि हम दूसरों के मामलों के अंदर हस्तक्षेप ना करें, इंटरवेंशन नहीं करें? सो फ्रेंड्स, सो देर आर सम वेज, देर आर 10 ways, and I will try to like talk to you about, I will try to have a word about those 10 points, point wise with you. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। माई सेल्फ डॉक्टर लता एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमेन बाय डॉक्टर लता सिंह। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। सबसे पहले दोस्तों अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए। अगर आप बिजी रहेंगे तो आपके पास किसी की भी लाइफ के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। अच्छे गेम खेलिए, अच्छे स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है, और बच्चों के साथ मस्त रहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी मैगजीन पढ़िए, कुछ और नहीं तो अच्छी कोई कुकिंग चैनल से देख करके कोई अच्छी रेसिपी सीख लीजिए। बट अपना टाइम जो है एक वैल्यू एडिशन में अपनी लाइफ के को बेटर बनाने के लिए लगाइए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन कम्स द फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दूसरों को सुधारने से अच्छा है कि आप अपने आप में सुधार करें, अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करें, उसको बेटर बनाने की कोशिश करें। अपने आप में सुधार कैसा हो सकता है? आपको कंप्यूटर नहीं आता तो कंप्यूटर सीख लीजिए। अगर आपकी हॉबी सिंगिंग है तो अच्छे गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए, अच्छा कुछ अच्छे गेम्स खेलिए, कुछ अच्छा नया स्पोर्ट्स खेलिए, कुछ नया सीखिए। तो आपके अंदर, खुद के अंदर, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन रेदर देन कि दूसरों की लाइफ में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज दैट आस्क परमिशन बिफोर यू इंटरवेन। किसी को आपके इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं, सबसे पहले पूछ लीजिए। अगर आपको कोई बात बताता है और आपसे शेयर करता है कि ये चीज़ है तो आपको पूछ लेना चाहिए, पहले उसकी परमिशन लेनी चाहिए कि देखिए आप विल यू परमिट मी लाइक, एंड आस्क फॉर देयर परमिशन कि क्या मैं इस चीज़ के बारे में आपको राय दूं, स्टिल डू यू नीड माई लाइक एडवाइस, या मैं आपको इस बारे में इंटरवेन करूं। अगर आपको लगता है सामने वाला आपके साथ इस मैटर में कंफर्टेबल है तभी राय दीजिए, नहीं तो आप अदरवाइज बिल्कुल अपनी राय नहीं दीजिए। देन कम्स फोर्थ पॉइंट, दैट इज डोंट पुश इट। सामने वाले को बिल्कुल भी फोर्स मत करिए कि उसकी पर्सनल लाइफ में पूछने के लिए तुम ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ के अंदर क्या है, तुम्हारे कितने बैंक अकाउंट्स हैं, या तुम ये चीज़ कैसे करो। कोई भी पर्सनल एस्पेक्ट जो आदमी शेयर करना नहीं चाहता। आपकी सैलरी कितनी है, किसी लेडी से आपकी एज कितनी है, कहते हैं ना किसी भी लेडी से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए और आदमी से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। ये चीज़ बेसिकली है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारी पर्सनल हमारी इंटीमेट चीज़ें होती हैं जो कि प्राइवेट ही रहनी चाहिए और हम नहीं चाहते अगर किसी और से शेयर करना, तो आप सामने वाले को भी ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो भी आपको ये चीज़ें बताना चाहता है कि नहीं। और सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू पुश इट। इस चीज़ को फोर्स मत करिए उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ आपके शेयर करने के लिए। अगर वो आपको कंफर्टेबल है बताने के लिए तो सुन लीजिए, नहीं तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश मत करिए और ना ही इंटरेस्ट लीजिए इस चीज़ के अंदर। देन कम्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द गॉसिप। जो गॉसिप्स होते हैं ना वो बहुत बड़ी मेजर ड्राइविंग फोर्स होते हैं, और इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड इंक्लूड इन अदर लाइफ। गॉसिप से क्या होता है, आपको लोगों की लाइफ के बारे में पता चलता है, अच्छा जी वैसा चल रहा है। और अगर आपको पहले से पता है किसी और के बारे में, मिस्टर ए के बारे में, मिस्टर बी के बारे में, तो आप क्या करोगे, मिस्टर ए की स्टोरी आप मिस्टर बी को इसलिए सुनाओगे इस होप में कि कुछ अच्छा हो जाएगा मिस्टर ए का। पर होगा क्या कि रदर आपने तो मिस्टर ए को बता करके वो एक थर्ड पर्सन सुनने के बाद वो अपसेट और हो सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा ये नॉलेज, और हो सकता है जो आपको नॉलेज हो वो सही भी है या गलत भी है जो आपको यहाँ से गॉसिप से मिली है। तो बिल्कुल भी, अगर आप क्या चाहेंगे, वुड यू वांट कि आपके बारे में या आपके बैक पर लोग बातें करें आपके बारे में और आपकी जो प्राइवेसी है उसको वायलेट करें? तब जब आप नहीं चाहते तो हाउ यू एक्सपेक्ट अदर्स कि आप उनको ये चीज़ सही लगेगी? तो कभी भी जो गॉसिप्स है उसका पार्ट मत बनिए, उससे कोशिश करिए जितना दूर रह सकते हैं दूर रहिए। देन कम्स द सिक्स पॉइंट, दैट इज रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज।
सामने वाले की सब बाउंड्रीज को एक आप रिस्पेक्ट करिए, वो किस हद तक आपसे किस लिमिट के अंदर बात करना चाहता है, क्या आपसे शेयर करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है, वो आप उससे शेयर मत करिए। देन कम्स द पॉइंट नंबर 7, that is you should be very sensitive and don't share such points and such aspects which are not required। वो बात जिसकी ज़रूरत नहीं है मत करिए, अननेसेसरी बिल्कुल भी मत बोलिए, जितनी ज़रूरत ये हो उतना ही बोलिए। कम बात करेंगे तो बट ऑब्वियसली आपको ध्यान रहेगा कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देन कम्स द 8th पॉइंट, दैट इज प्लेस अ डेली रिमाइंडर। अपने फ्रिज के ऊपर, किचन में या कहीं भी एक जो आपके ऑफिस की टेबल है, एक रिमाइंडर लगा दीजिए कि आई विल रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द अदर पीपल एंड सेकेंड आई विल नॉट पास, मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी। एंड नॉट इन्फ्रिंज इन अदर्स लाइफ, दूसरों की लाइफ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट मतलब इंटरफेयर करने की या हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करूंगा। देन कम्स द 9th पॉइंट, दैट इज कीप योर थॉट्स टू योर सेल्फ ओनली। आप अपने विचार अपने आप तक ही रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन आप क्या अपने विचार सामने वालों के सामने रखते हैं और वो उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। देन कम्स द 10th पॉइंट, ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट। हमेशा ये सोचिए कि मेरे इस एक्शन का क्या परिणाम होगा, मुझे ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑलवेज जो कहते हैं ना वर्ड्स जो होता है ना, उनके ऑलवेज एक्शन से भी इंटरफेरेंस हो जाता है, आपके कई चीज़ बोलने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। कई बार क्या होता है वर्ड्स के जरिए भी डिसरेस्पेक्ट शो हो जाती है और दूसरे के जीवन में नहीं चाहते हुए भी आपका इंटरफेरेंस हो जाता है। कोई बात आपको किसी ने बताई और आपने सिर्फ हाँ भी कर दिया ना, अगर बाय द वे केवल हाँ में हाँ मिला दी यस, तो वो चीज़ भी आपके लिए एक्सेप्टेंस हो गई और हो सकता है वो बात कहीं आगे जाकर किस तरह से जाती है आपको पता नहीं चलता। सो एक स्मार्टली उस चीज़ को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए उस चीज़ को और उसके बारे में थोड़ा साइलेंट रह जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड बिलीव मी इट विल गिव यू इमेंस, एक तो आपको एक बहुत अच्छा ये विश्वास देगा कि आपने गलत नहीं बोला, और आप हमेशा इट विल शो योर सेंस ऑफ मेच्योरिटी एंड द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर पीपल एंड जस्ट सो इनकलकेट योर सेल्फ इन दैट वे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए एंड जस्ट लाइक सो दीज आर सम ऑफ द वेज 10 ways through which I tried to discuss with you that how we should stop interfering in others people's life. And this is all for today. Signing up for now. Thank you. Thanks for watching. Namaskar.